नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जैसे ही बीजेपी की सत्ता में आने की चर्चा चलती है कि शायद बीजेपी इस बार अच्छी खासी सीटें जीत लें और ममता बनर्जी को बाहर करके शायद बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, तो इन सब चर्चाओं के बीच सबसे पहली जो खबर चलती है वो यही चलती है कि अगर बीजेपी सरकार बनाने में सफल रहती है तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चीफ मिनिस्टर पद के लिए कोई एक फेस नहीं है। यहाँ कहानी कुछ उसी तरह की नज़र आ रही है जिस तरह की 2017 में उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने किसी फेस को आगे नहीं किया था और उस समय बीजेपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य थे। उन्हें समझा जा रहा था कि शायद केशव प्रसाद मौर्य थे और समझा जा रहा था कि शायद मौर्य को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न जाने कहां से एकदम से नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया और योगी आदित्यनाथ सीएम बना दिए गए और आज देश के सबसे पॉपुलर सीएम में से एक योगी आदित्यनाथ की गिनती होती है। हालांकि उस समय स्मृति ईरानी का भी नाम चला था और वरुण गांधी के बारे में लोग कहते थे, जो मेनका गांधी के बेटे हैं, उनके नाम की चर्चा हुआ करती। कई और नाम चले थे, स्मृति ईरानी का भी नाम था। मैं ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये है कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी सरकार बनाने में सफल होती है तो वो किस पोजीशन पर आएगी, क्या उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो अपनी सरकार बना सके, ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि चीफ मिनिस्टर किसे बनाएंगे। चलिए, आपकी सरकार आ भी गई और जनता ने मैंडेट दे भी दिया, तो आप चीफ मिनिस्टर किसे बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बीजेपी के सामने यक्ष प्रश्न है। ये सामने खड़ा हुआ है ये सवाल। और इन सब के बीच सबसे प्रोमिनेंट नाम जो सामने चलता है चीफ मिनिस्टर पद के लिए वो हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। दिलीप घोष के नाम पर चर्चाएं चलती हैं। मैं तो जितनी भी वीडियोस बनाता हूं पश्चिम बंगाल को लेकर और उसमें नीचे लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उनमें दिलीप घोष का नाम सबसे ज़्यादा आता है कि दिलीप घोष सीएम बनेंगे। जबकि कोई कह रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी से आए हैं, कोई कह रहा है कि बाबुल सुप्रियो को जो लोकसभा सांसद हैं इसीलिए चुनाव लड़ाया जा रहा है कि जिससे कि उन्हें आने वाले समय में वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया जा सके। ये सब चर्चाएँ चल रही हैं और अगर आप किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो उसका चुनाव लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट फैक्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ फेसेस ऐसे हैं जिनको आप चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं लेकिन फिर भी वो सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है दिलीप घोष का। दिलीप घोष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राहुल सिन्हा के बाद इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और दिलीप घोष को एक बहुत ही सुलझा हुआ पॉलिटिशियन माना जाता है और मैंने अक्सर देखा है कि वो कभी भी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते और दूसरे पॉलिटिशियंस के सामने वो सम्मान की दृष्टि से उनके सामने पेश आते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और इस बीच दिलीप घोष ने ये कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अभी आपको पता ही होगा कि कई सीटों का नाम नहीं हुआ है फाइनल। चौथे राउंड की भी कुछ प्रत्याशी बाकी हैं। अब जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि वीडियो बनाने के बाद जब मेरी पूरी हो जाए वीडियो शायद चौथे राउंड के प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएं। लेकिन अभी भी चौथे राउंड का जो चुनाव है उसमें बीजेपी के 8 नाम बचते हैं और इस सिलसिले में टिकटों को फाइनल करने के सिलसिले में दिलीप घोष दिल्ली में आए हुए हैं और जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मुकुल राय, पहले टीएमसी के बड़े नेता रहे हैं, वो भी दिल्ली में हैं। मीडिया वालों ने इन सब लोगों से लगातार सवाल पूछे। जेपी नड्डा के घर पर पूरा दिन मीटिंग होती रही और जब ये लोग बाहर निकले तो मीडिया वालों ने इनसे सवाल भी पूछे कि क्या आप चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार हैं। तो दिलीप घोष ने हंस के टाल दिया और उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव कॉन्टेस्ट नहीं करने जा रहा हूँ। अब चुनाव कॉन्टेस्ट नहीं करने जा रहे हैं ये एक दूसरा प्रश्न है, लेकिन चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार हैं ये अलग प्रश्न है। यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों को क्लियर कर दूँ। दिलीप घोष मिदनापुर से सांसद हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भी केशव प्रसाद मौर्य सांसद हुआ करते थे, पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश के और उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सीएम नहीं बन पाएंगे। लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं
ये एक अलग सवाल है। शायद वो उतना रिस्क नहीं उठाना चाहते या उन्हें लेकर पार्टी उतना रिस्क नहीं उठाना चाहती। और पार्टी अगर दिलीप घोष को लोकसभा सांसद होते हुए भी विधानसभा का चुनाव लड़वाएगी तो निश्चित रूप से ये चर्चाएं होंगी कि चीफ मिनिस्टर दिलीप घोष बनेंगे अगर बीजेपी की सरकार आती है। तो बीजेपी ये संदेश भी देना नहीं चाहती। बीजेपी ये चाहती है कि जो भी हम चीफ मिनिस्टर बनाएं उसके बनाने का ना तो कोई मैसेज जाए और ना ही मतदान पर उसका कोई प्रभाव पड़े। बस हमारी अगर सरकार बनाने की स्थिति आए तो हाई कमान तय करे कि अमुक आदमी बनेगा चीफ मिनिस्टर और उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। ये सब चीज़ें इस समय चल रही हैं। इसके अलावा मुकुल राय को नादिया से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं हैं, जो कि पार्टी के आपको पता ही है कि बड़े नेता हैं मुकुल राय के। और वैसे एक बात और बताऊं कि भाजपा के शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ पर पार्टी अध्यक्ष मैक्सिमम में चुनाव नहीं लड़े हैं। असम में ऐसा हुआ था और कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ ऐसा हुआ था। ये सब लोग बाद में उपचुनाव के माध्यम से एमएलए बने और चीफ मिनिस्टर बने। बहरहाल मुकुल राय की बात कर रहा था मैं। मुकुल राय 66 साल के हैं और पिछले साल उनका बताया जाता है कि आंखों की एक मेजर सर्जरी भी हुई थी और उनके बारे में चर्चाएं हैं कि पार्टी उन्हें भी चुनाव लड़ाना चाहती है। मुकुल राय का भी कभी कभी नाम चलता है चीफ मिनिस्टर पद के लिए। मुकुल राय को कृष्णानगर उत्तर या कृष्णानगर दक्षिण से लड़ाया जा सकता है या करीम नगर से लड़ाया जा सकता है। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो उनके नाम की घोषणा हो भी चुकी हो, लेकिन जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा और पार्टी के स्टेट इकाई के महासचिव सायतन बासु, इनको भी चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं हैं और लगातार जेपी नड्डा के यहाँ पर मीटिंग्स चल रही हैं। उनमें घोष, मुकुल राय और राहुल सिन्हा ये सब लोग मौजूद रहते हैं और उस पर अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है। इसके अलावा अमित शाह 21 मार्च को नंदीग्राम में रैली करने जा रहे हैं और आपको मैं बताऊं कि सीएम पद के लिए दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, बाबुल सुप्रियो, मुकुल राय, इन सब के नाम इक्वली चल रहे हैं। लेकिन दिलीप घोष का चुनाव न लड़ना ये दर्शाता है कि दिलीप घोष के नाम को पार्टी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। मेरा तो मानना है कि अगर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो निश्चित रूप से दिलीप घोष को ही सीएम बनाने की सबसे पहली कोशिश होगी। उसके बाद तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। लेकिन बहरहाल दिलीप घोष ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। वो सांसद हैं और अगर पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो इस्तीफ़ा देकर वो सांसद से विधायक भी बन सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि फिर लॉकेट चटर्जी जो सांसद से विधायक का चुनाव लड़ रही हैं और निश्चित प्रमाणिक और बाबुल सुप्रियो, इन सब का क्या होगा? स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा सांसद से इस्तीफ़ा देकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर इतना बड़ा गैम्बल खेला है कि अगर वो सरकार नहीं बना पाई और ये लोग सांसद रहते हुए विधायक बन गए तो बहुत बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने पेश होने जा रही है। बहरहाल इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात राई। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।